यही पढ़ना हम लोगों को। कल लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए थे 238, यही पढ़े थे। कल केंद्र शासित प्रदेश में क्या क्या बताए थे, कितने प्रकार होने चाहिए उनको बनाने के लिए? पहला था कि वो दूर होना चाहिए, दूसरा था कि विवादित हो, तीसरा था कि सुरक्षा, चौथा राष्ट्रीय महत्व, पांचवा संस्कृति। ठीक है, यहाँ तक कल बताया था। इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हम लोग के पास? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य। कौन कौन से राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे विधानसभा है? दिल्ली, पुडुचेरी है तो JNK में भी, ठीक है तो यहाँ पे भी, लेकिन अभी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे परिसीमन कराना है, सीटों की संख्या बढ़ाने वाले हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे परिसीमन कराना भी है। फिर भी इतना जल्दी अगर यहाँ पे विधानसभा लागू कर देंगे तो वहीं के लोग जीतेंगे, जैसे महबूबा मुफ्ती जीतेंगी, उमर अब्दुल्ला जीतेंगे। ठीक है, तो ये लोग कुछ अजीब टाइप के काम करेंगे वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे कुछ दिन विधानसभा की जरूरत नहीं है। ठीक है विधानसभा वहाँ भी, लेकिन सरकार ने उसको रोक के रखा है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 में विधानसभा है, जहाँ पे वर्तमान में 2 जगह लागू है, एक जगह भी नहीं लगा है। ठीक है, हम लोग स्थानीय स्वशासन पढ़ें। स्थानीय स्वशासन से कुछ समझ आ रहा है? स्थानीय स्वशासन का मतलब है अपने नज़दीक में, अपने नज़दीक के लोगों से। स्थानीय मतलब वहीं का हो, स्वशासन मतलब शासन करने वाला। ठीक है, स्थानीय मतलब पास का, स्वशासन में शासन करने वाले। अब जब पास के लोग शासन करने वाले होंगे, जैसे क्या है कि जैसे गांव है, ठीक है, अब गांव में सरकार चलाती है स्वच्छ भारत योजना, चलाती है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत चलाती है। ठीक है, हमारे यहाँ लगभग 70% गाँव है, इससे ऊपर हो सकता है। ठीक, हमारे यहाँ 70% गाँव है, इससे भी ऊपर हो सकता है। ये बताइए, अगर इस विधायक को, अच्छा आप लोग विधायक को देखे हैं? हाँ, अपने विधायक से कभी मिले हैं? तो उसमें विधायक रहता ही कहाँ है? जो विधायक होते हैं आपके, वो जब जीत जाते हैं चुनाव, जैसे चुनाव से पहले तो विधायक थे ही नहीं, तो आपके सामने वोट मांगने आए थे, लेकिन जब से वो आपके विधायक हुए, क्या आप उनसे मिल पाए? वो अपवाद में है, अपवाद में है वो। अच्छा ये बताइए, जिस जनता को ये जो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात चल रही है, ठीक है, इसको किसके ऊपर लागू करना है? हाँ, जनता के ऊपर। मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो राशन, किसके ऊपर लागू करना है? जनता के ऊपर।
मोदी जी दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत गैस, किसके ऊपर लागू करना है? जनता के ऊपर। ये जितनी भी चीज़ें लागू हो रही हैं, अच्छा ये बताइए, मोदी जी की बात लोग सुनते हैं, ठीक, वो कह देते हैं कि राशन, आप जो है राशन जानते हैं कहाँ तक बंटने वाला है? 2024 तक, सितंबर से अक्टूबर तक ऐसा कुछ बंटने वाला है। बढ़ गया फिर, ठीक है, हाँ ठीक। अब जितने भी ये काम हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि एक बड़े लेवल पे हो सकता है ये? अच्छा, ये काम करवाता कौन है? अधिकारी। अधिकारी कौन? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी एक और स्कीम चलाते हैं, किसान सम्मान निधि चलाते हैं ये चीज़, ठीक। जो भी सरकारें, जो भी स्कीम, जो भी योजना लागू करती हैं, ठीक है, वो अपने स्तर पे चालू कर दी। निचले स्तर पे वो लागू कैसे होगा? निचले स्तर पे वो कैसे लागू होगा? इस जनता को कैसे पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए आया है? और एक बात और है, आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कैसे पता चलेगा प्रधानमंत्री को कि हमारे देश के एक गांव है, उस गांव में कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, कोई व्यक्ति गरीब है, ये प्रधानमंत्री जी को कैसे पता चलेगा? या एक जिले में बैठे डीएम को ये बात कैसे पता चलेगी? आखिरकार कुछ ना कुछ हमको चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, स्थानीय स्वशासन में हम पंचायत की बात करेंगे, ठीक, नगर पालिका की बात करेंगे, ठीक, सहकारिता की बात करेंगे, कोऑपरेटिव, ठीक। पंचायत की चर्चा किस आर्टिकल में है? इससे पीछे आप लोगों को पढ़ा है पंचायत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, आर्टिकल 40 में हम पढ़ाए थे पंचायत। वहाँ पे बताए थे कि पंचायत जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रहता है, कोई भी चीज़ उसको आप ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए नियम बनाना होगा, ठीक है, अधिनियम बनाएंगे तब जाके वो लागू होगा, ठीक है। ये बताइए, वो पता चला ना? ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे जितने भी गरीब भाई बहन हैं, ठीक है, उनको हमको आवास देना है। हम उनको आवास देना चाहते हैं। जिनके पास छत नहीं है, हम उनको छत देना चाहते हैं। कोई चला रहा है हर घर नल योजना, हाँ, हर घर नल योजना लोग चलाते हैं, जैसे बिहार में भी चलती है, हमारे भी चल रही है, ठीक। यानी जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, जहाँ पे थोड़ी सी पानी की किल्लत हो रही है, कमी हो रही है, सूख जा रहे हैं, नलों से पानी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हर घर नल योजना की बात हो रही है। इसके तहत आप लोग देख रहे होंगे इसमें गांव में पानी टंकी बन रही है, गांव का मतलब ग्राम सभा, ठीक। हमारे उत्तर प्रदेश में हर ग्राम सभा में एक पानी टंकी, एक या दो या तीन टंकी पानी टंकियाँ बन रही हैं। जगह निर्धारित किया जा रहा है कि यहाँ पे जाएगा, वैसे एक बन रहा है। अब ज़्यादा बड़ा ग्राम सभा है तो दो बना दिया जा रहा है, क्योंकि उस पानी जो उसमें आएगा 10,000, हाँ
ठीक है, जैसे अब इधर ही के हैं, अब यहीं पे बना है, पहाड़िया के पीछे बना है, पांडेपुर में बना है, एक तो हम लोग उस साइड रहते हैं उधर बना है, इस साइड बना है, तो ये तो बहुत नज़दीक नज़दीक में है। ऐसे तो हम लोगों के गांव में तो 10 बन जाए। जिस तरीके से पशुओं को पानी पिलाया जाता है, दिन भर में 50 बाल्टी से छोटा बच्चा नहाता है, हाँ, छोटका बच्चे को सब जाएंगे मशीन चलाते हैं तो खूब तेज़ी से पानी चला के खूब पानी गिराएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से अगर नहाएंगे तब तुमको लगता है कि इससे 10-12 टंकी लगाना होगा हम लोग गाँव में, सिर्फ गाँव में। लोगों के आधार पे मतलब जैसे कितने वो पहले देखिए हमारे यहाँ का जानते हैं, हमारे यहाँ के एक गरीब को एक दिन में, एक गरीब जो है वो सिर्फ 20 लीटर पानी यूज कर पाएगा जब सरकार देगी, या एक गरीब व्यक्ति है अगर वो पानी यूज कर रहा है तो उसके ऊपर एक दिन में 20 लीटर आ रहा है। ठीक है, बंद नहीं होगा आज, नहीं बंद होगा आज। ठीक है, 20 लीटर पानी यूज करता है एक प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब है। यही चीज़ समझिए कि एक जो रेस्टोरेंट होटल में जो ठहरता है व्यक्ति ना, जो व्यक्ति होटलों में ठहरता है वो एक दिन में कम से कम 1000 लीटर पानी यूज करता है। ठीक है, 1000 लीटर की बात हो रही है, छोटा मोटा नहीं, 1000 लीटर जो टंकी हम लोग जो एक बड़ी टंकी, मतलब आपके लिए एक 20 लीटर का जो बाल्टी आता है आप उससे नहाते हैं। एक गरीब व्यक्ति की बात हो रही है जो गरीब हमारे यहाँ का है। ठीक है, एक गरीब को 20 लीटर पानी यूज करना है, जबकि जो होटल में ठहरते हैं उनके लिए 1000 लीटर पानी है, जो अमीर है उनके लिए 1000 लीटर पानी है। ये तो कम बता रही है, 1200 है, इसका एवरेज है वो। ठीक है, यानी वो अमीर व्यक्ति एक दिन में इतना यूज करता है और एक गरीब व्यक्ति इतना। ठीक है, तो स्थानीय सुशासन में सरकार चाहती है कि हम सभी व्यक्ति को एक निचले स्तर से ऊपर स्तर पे लाएं। ठीक, अब स्थानीय स्वशासन न रहे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को गैस की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को जो है राशन की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को जो है पानी की आवश्यकता है। ठीक है, इस व्यक्ति को छत की आवश्यकता है, कोई ना कोई वजह चाहिए उसके लिए ना। उसके लिए बनाया गया आपका स्थानीय स्वशासन। जब हमारे यहाँ के संविधान निर्मात्री संविधान को बना रहे थे तो देखिए जो पंचायत है, पंचायत पे ज़्यादातर ध्यान गांधी जी देते थे। ग्राम स्वराज की बात गांधी जी करते थे। ठीक है, ग्राम स्वराज जो पंचायत है गांधी जी इसके ज़्यादा पक्ष में थे। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि हम जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक निचले स्तर से ऊपर के स्तर की तरफ लाएं। ठीक है, लेकिन हमारा संविधान बनना कब स्टार्ट हुआ? 1946 में। ठीक, लेकिन इसके 2 ही साल बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक, 2 साल में कहा, बीच में बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अरे दिसंबर हो गया था लगभग। ठीक है, तो लगभग 1 से 1.5 साल मैक्सिमम, 1 जनवरी मर गए, एक ही साल तो पूरा हो रहा है। ठीक है, अब 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु हो गई। वो हैं ग्राम समाज के पक्ष में, ग्राम स्वराज। ठीक, नेहरू जी आज तक ये कहा जाता है कि कांग्रेस कभी भी ग्राम स्वराज के पक्ष में रही ही नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। जो कांग्रेस है कभी ग्राम स्वराज के पक्ष में रही ही नहीं, जबकि राजीव गांधी ही थे। वो कहते थे कि अगर हम अपने गांव के लिए 1 रुपये भेजते हैं तो वहाँ 15 पैसे पहुँचता है। ऐसी बातों को बयान करते थे। ठीक है, जब हमारे संविधान निर्मात्री संविधान का निर्माण कर रहे थे
ठीक है। तो वो लोग पंचायत के पक्ष में उतने नहीं थे, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग मतलब विपक्ष में थे। जैसे आपके भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि नागौर ऐसा पहला जिला है, जगह है जी, ठीक है। नागौर में 2 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार जो पंचायत व्यवस्था का शुरुआत हुआ, ठीक है। ये 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जी की जयंती है, ठीक है। इन्हीं के जन्मदिन पे इसको मनाया जाता है, क्योंकि ग्राम स्वराज के पक्ष में वही थे, वही गांव का विकास चाहते थे। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू जो थे, वो तो चाहते थे कि हम जो है अपने इस देश को अमेरिका बना दें, ब्रिटेन बना दें। वो यही चाहते थे कि हम जो है अपने यहाँ का पश्चिम वेस्टर्न कल्चर लेके चले आए, ठीक है। उन्हीं के आधार पे हमारा भारत न वेस्टर्न कल्चर बन पाया, न इंडियन कल्चर बन पाया। आधा उधर है, आधा इस साइड है, ठीक। जब ये लोग संविधान निर्मात्री इसको बनाने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। तो एक संविधान निर्मात्री में एक थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है। ये गांधीवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। श्रीमन नारायण अग्रवाल ये गांधीवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। जब भी कभी पूछे कि श्रीमन नारायण अग्रवाल कौन थे, गांधीवाद के बहुत बड़े समर्थक थे और ये संविधान निर्माता में ये भी शामिल थे, ठीक है। ग्राम स्वराज के पक्ष में ये भी थे, ठीक। इन्होंने ये कहा कि हम तो ग्राम स्वराज लागू करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने इसका सपना देखा, जो इसका सपना देख रहे थे, वो तो इसमें है ही नहीं। खैर कुछ लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी जिंदा रहे होते तो जो संविधान था उसकी रूपरेखा कुछ और रही होती। जैसे उन्होंने ही कहा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये बोले थे, ठीक है। ये जो है गांधी जी बोले थे सर्वजन हिताय सर्वजन, ठीक है। ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति गरीबों का उत्थान चाहता है, ग्रामीणों का उत्थान चाहता है, वो आज के समय का जो लेवल आप देख रहे हैं, जो ये संविधान आप देख रहे हैं, क्या ऐसा संविधान रहा होता? वो तो हमको लगता है कि ज़्यादातर गरीबों के पक्ष में ही रहा होता। वो ऐसा नहीं कि आज हमारा संविधान गरीबों के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो होता कहाँ है सबके उनके पक्ष में? कभी होता नहीं है, सिर्फ लिखा गया है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारा जो संविधान किताबों में लिखा गया है वो सिर्फ किताबों में ही लिखा गया है, वो बाहर कहीं प्रयोग उतना नहीं होता है, ठीक है। गांव में प्रधान राशन बांटते हैं ना, ठीक है। जिनके पास ये उसकी जो पात्रता है कि जिसके पास गाड़ी होगी नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी कच्चा पक्का घर हुआ नहीं मिलेगा, इतना खेत है नहीं मिलेगा। चले जाइए किसी गांव में, तो हमारे गांव की स्थिति है कि हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति को राशन मिलने की योग्यता नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। एकाक अगर ऐसे हो सकते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसकी राशन की पात्रता ना हो। और हमारे गांव के राशन कार्ड के जो व्यक्ति हैं वो तो ऐंठते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं बहुत बड़े वो हैं, और उनको ये नहीं पता है कि सब वही बताते हैं। अरे आप ठीक है, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जानते हैं जो चीज़ शासन प्रशासन पावर में जो लोग रहते हैं थोड़ा सा वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। जो भी ऐंठ रहा है आप एजुकेशन पे ध्यान देके आगे चलिए, देखिए वो आपसे नहीं ऐंठेगा। नहीं तो जो राशन वो बांटते हैं सिर्फ जिले पे जाके 2 से 3 बार दे दीजिए आवेदन ना, देखिए गांव के लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। हमारे गांव के जो राशन कार्ड बनाने वाले हैं, सबका नाम इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर गलत किए हैं, वो सबका नाम किए हैं।
ठीक है, एक बार पेपर उठाइए, सबका नाम ऐसे ऐसे करिए, जाइए डीएम के पास। एक बार डीएम नहीं सुनेगा, 2 बार, तीसरी बार सुनेगा ही सुनेगा, कैसे नहीं सुनेगा। और सही करना पड़ेगा उनको, थोड़ी सी भी आपको जानकारी रहेगी ना। सबसे बड़ी बात है ना, जो पढ़ा लिखा रहता है और डीएम के पास आप कभी जाएंगे पढ़े लिखे वाले स्तर से, तो आपकी बातों को समझेगा, ठीक है कि नहीं। अब डायरेक्ट उसके पास जा रहे हैं, अब छोटा मोटा व्यक्ति, गांव का व्यक्ति थोड़ा जा पाएगा, ठीक है। तो जो गांधी जी थे ये गरीबों के समर्थन में थे और वही चाहते थे कि हम गांव का विकास करें। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार बनी, जो सरकार हमारे यहाँ बनी, वो बनी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, यही बनी। अरे 1951-52 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ कि नहीं? तब पहली बार तो चुनाव तब हुआ ना, सरकार केंद्र की बनी और राज्य की बनी। अच्छा ये बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं हम सबको राशन दें और हम गरीबों का उत्थान करें, ठीक। जो व्यवस्था आज गैस उज्ज्वला योजना दी जा रही हो, चाहे किसान सम्मान निधि दी जा रही हो, चाहे खातों पे सब्सिडी दी जा रही हो, जितनी भी व्यवस्था ग्रामीणों को दी जा रही है, आपको क्या लग रहा था उस समय दी जा सकती थी? सोच के देखिए कि जिस भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, जिस भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उस भारत के सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि हम लोगों का उत्थान इतनी तेजी से करें। आज ही जितनी तेजी से गांव का विकास हो रहा है, जैसे लोहिया ग्राम आवास बनता है, ठीक है, लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत उस गांव में जितने भी लोग गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जितने भी लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये होता है कि जिनके पास छत नहीं है, उनकी एबिलिटी देखिए, उनकी योग्यता देखिए कि किस योग्यता के आधार पे उनकी ये योग्यता होनी चाहिए, उनके पास नहीं तो उनको मिलेगा। लेकिन लोहिया आवास योजना के तहत गांव के लगभग सभी लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को छोड़ के। जो प्रधान के पक्ष में उनको मिल जाएगा, जो प्रधान के विपक्ष में उनको नहीं मिलेगा। ऐसा नियम है। हम गलत कह रहे हैं तो देख लीजिए उठा के। हम यही कहते हैं कि जो प्रधान है उसका दिमाग कहाँ रहता है। अरे अगली बार चुनाव नहीं लड़ना है क्या तुमको? हाँ, अगली बार भी तो चुनाव लड़ना है ना। क्रेडिबिलिटी बना के रखो, खुद का दुश्मन भी है ना तो उसके साथ नैतिक व्यवहार करो। समझ में नहीं आता, हम ही पावर, हम ही राजा हैं, हमें भी तो बनाया गया है। अरे तो आप राजा हैं इसलिए राजा है कि उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। आप इसलिए राजा है कि उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जिस दिन पढ़ लिख लेगा ना आपको दिखा देगा कि आप राजा हैं कि क्या है। पढ़ा लिखा और पैसा दोनों चीज़ें जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए कहा था गांव में अगर कोई व्यक्ति बड़ा आदमी है, अगर आपको दबा रहा है, ठीक है, तो कैसे भी करके दबा के मार पीट खा के लात गाली गुस्सा सुन के पढ़ लीजिए। आप पढ़ के एक बार कुछ हो जाइए, उसके बाद देखिए कि वो कैसे आपका पैर चुनेंगे वो, ठीक है, कैसे वो पैर चुनेंगे आपके, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन में जिन चीज़ों की बांटने की बात की जा रही है कि हम इनको ये देंगे, हम इनको ये देंगे, ठीक है, चाहे लोहिया आवास दें, चाहे प्रधानमंत्री आवास दें, तो उनकी कोई ना कोई एबिलिटी चेक होगी ना, ठीक है। वही चीज़ें स्थानीय स्वशासन चेक करके देता है, जो चीज़ें ग्राम पंचायत में आती हैं, जो चीज़ें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में आती हैं। जैसे गांव के लोगों को अगर 1,40,000 मिल रहा है तो शहर के लोगों को वही लगभग 3 लाख रुपये शायद मिलता है, 2 लाख कुछ रुपये मिलता है ना, ठीक है। तो वो जो गांव है और शहर में सब में अंतर दिखा जा रहा है नहीं, एक एबिलिटी देखी जा रही है नहीं, तो आखिरकार वो कैसे देखा जाएगा? प्रधानमंत्री जी तो बोल दी कि हम जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है हम सबको 2024 तक बिना छत के सबके पास छत होगा, 2024 तक सभी व्यक्तियों के पास छत होगा, प्रधानमंत्री जी ऐलान कर दिए। तो कैसे होगा इसका पता तो होना चाहिए। जो सरकार 1993 तक पंचायत को लागू नहीं कर पाई थी, वो किस बेस पे ये देखना चाहते थे कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर पे छत देखना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सर पे छत देखना चाहते हैं, कौन से आधार पे? जो पंचायत हमारे यहाँ 1993 में 24 अप्रैल 1993 से लागू होना स्टार्ट हुई, किस आधार पर लोग देखना चाहते थे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए सरकार सोचना शुरू की कि हम क्यों ना, जब गांधी जी सोचते थे कि हम गाँव का विकास करेंगे, ठीक है, तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ कार्यक्रम स्टार्ट करें। जब इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने की बात हुई तो 1952 में
उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीटी नेहरू। ठीक है, पीटी नेहरू उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनको ये लगा कि अगर हमको अपने गांव से, सो गए थे क्या? ठीक है, तो पीटी नेहरू 1952 में ये लोग सोचे कि अगर हमें गांव का विकास करना है, ठीक है, क्योंकि किसी को, हाँ भले गांधी जी इतने ग्राम स्वराज के समर्थक थे वो, ठीक है, लेकिन आखिरकार उसको चलाने के लिए कोई ना कोई विधि हमें लागू करना होगा ना, क्योंकि हमने अपने संविधान में तो केंद्र और राज्य सरकार की बातें कर ली। ठीक है, जब हम केंद्र और राज्य सरकार की बातें हम कर लिए तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये बताइए, जो विधायक है, आज हम लोग विधायक से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन ये बताइए ग्राम पंचायत में जो प्रधान है, ठीक है, किधर भी साइड से बीड़ी पीते हुए निकले और प्रधान जी का हाल है, ऐसा काम है कि नहीं गांव का? अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार अच्छा लोकतंत्र चला सकती है या राज्य सरकार अच्छा लोकतंत्र चला सकती है या स्थानीय स्वशासन? जो लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट होकर चले, आपको क्या लगता है स्थानीय स्वशासन अच्छा चलेगा कि नहीं? जो सांसद चुनाव लड़ना रहता है तो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, 100 मंच पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के लोगों से अपील करेंगे हमको वोट दीजिए, फिर चले गए। ठीक है, तो वहाँ के कुछ लोगों को पता ही नहीं है कब आए कब चले गए, कौन किसको वोट दिया, कैसे वोट दिया, कौन जीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये बताइए, जो गांव का मुखिया होता है उसको, गांव के मुखिया में ये भी पता होता है कि कौन व्यक्ति किसको वोट दिया है, ये पता हमारे गांव की ही स्थिति है। ऐसा नहीं हम भी चुनाव हम लोग भी लड़े, हम लोग भी पक्ष में रहे हैं, ऐसा नहीं है, रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या, जब वोट की गिनती होती है तो हम लोग जानते हैं वोटों की गिनती कर रहे थे हम लोग, तो जब चुनाव इस बार हम लोग जीत गए, जो 2021 में हुआ चुनाव, हम लोग चुनाव जीत गए। ठीक है, हुआ गया कि हम लोग वोटों की गिनती कर रहे थे, हम लोग वोट गिनती करने से ज़्यादा वोट हम लोगों को मिल गया। जैसे क्या होता है, किसी व्यक्ति से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना तो आदमी पलट जाते हैं। ठीक है, हुआ क्या था, हम लोग अब बिल्कुल निश्चित लोगों को जो मतलब पता था कि नहीं ये हमें ही देंगे, ये जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उन लोगों को हम लोग गिन रहे थे, निश्चित लोगों को। तो गांव में तो ये भी पता है कि किसको कौन वोट दे रहा है। ठीक है, सांसद को क्या पता है कि हमको ये वोट दिए कि नहीं दिए हैं, विधायक को क्या पता है कि हमको ये वोट दिए कि नहीं दिए हैं। तो अब स्थानीय लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए जो ज़रूरत है एक दूसरे को, वो ग्राम प्रधान ही कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन को एक अच्छा शासन मानता है कि नहीं ये सही है, ग्राम पंचायत सही है, नगर पंचायत सही है, नगर पालिका सही है, ये एक दूसरे से जोड़ के रखेगी। सबको ये पता चलेगा कि मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाने की बात कर रहे हैं तो हम जो है अपने गली साफ रखें। प्रधान को ये पता रहेगा कि नहीं हम प्रत्येक घर को जो है, अभी 12,000 में वो व्यवस्था दिया था ना ODF, ठीक है, लैट्रिन व्यवस्था नहीं दिए थे गाँव में, तो गाँव में सबको दे रहे थे, शहर में भी दे रहे थे। ठीक है, आखिरकार कैसे पता चलेगा? इसी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, आप सोचिए कि जो चीज़ 1952 से 1953 हो गया, लगभग 40 साल बाद हमारे सरकार को पता लगा कि नहीं हम इसमें संशोधन करके, जबकि 1986 में ही ये लोकसभा में पारित किए थे राजीव गांधी, ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, जबकि बहुमत था उनका, लेकिन फिर भी वो पारित नहीं हो पाया, फिर 1993 में पारित हुआ। तो ये लोग इसके लिए स्टार्ट किए कुछ कार्यक्रम। पहली बार ये जब पहले से था, आर्टिकल 40 में भी चर्चा थी, भाग 9 में भी था, ये ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम और कानून नहीं बनाए गए थे कि कैसे चलेगा। सिर्फ पंचायत की बात हुई थी, सिर्फ पंचायत की बात हुई थी कि ये पंचायत रहेगा। अच्छा ये बताइए, आपसे कह दिया जाए कि आपको जो है ये चीज़ बनना है, या ये अधिकारी बनना है, या ये पोस्ट आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब उसकी क्या एबिलिटी है, अब उसमें ये बना दिया गया कि ये पोस्ट है, उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कितनी उम्र चाहिए उनको, कितना तक पढ़े होने चाहिए, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब व्यवस्था तो होगी ना। जब भी कोई जॉब आती है तो आप लोग देखते हैं ना उसकी एबिलिटी मांगता है, तो यहाँ भी तो कोई योग्यता होनी चाहिए थी, यहाँ भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। वो व्यवस्था स्टार्ट हुई 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, तो सरकार ने जब ध्यान देना शुरू किया कि हम जो है गाँव के स्तर पर लोगों से कैसे जुड़ें। जानते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि अब जो गांव का चुनाव है, जो प्रधानी का भी चुनाव है,
वो कहीं ना कहीं बड़े पोस्टरों के आधार पर लड़ा जा रहा है, यानी बड़े लोगों के चेहरे पे। जैसे समाजवादी पार्टी, जब भी आप लोग जिला पंचायत का सुनते होंगे कि जिला पंचायत से इस बार किस पार्टी का कौन जीता है, उस हिसाब से जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जीतेगा। जैसे हमारे यहाँ से सपना सिंह हैं, सपना सिंह को जानते होंगे, शायद आप लोग जानते होंगे, ये जिनका ये बिल्डिंग बन रहा है ना, ये जो बिल्डिंग पीछे बन रही है रोड पे उस साइड, शंकर सिंह का बिल्डिंग है वो, उनकी बहू है वो सपना सिंह। ये जो बिल्डिंग नहीं है, गेट के जस्ट बगल में बिल्डिंग है, अरे यहीं से निकलेंगे तो बिल्डिंग बन रही है। हाँ, अरे सपना सिंह नहीं है, आप तो वहीं के ना, आपके घर की नहीं है, वो है सैदपुर के। ये वर्ल्ड गिन हॉस्पिटल है ना, सैदपुर कोतवाली है, उसी जस्ट आगे जाएंगे तो वर्ल्ड गिन हॉस्पिटल है, उन्हीं का है वो। तो उन्हीं की बहू है हम लोगों के यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए कैसी हमको व्यवस्था चाहिए, तो सबसे पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1952 में। ठीक है, पूछे आपसे कभी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, तो 1952 में। यही नहीं पूछता है, ये वो पूछ देगा कि फोर्ड कंपनी से स्थापित होने वाला पहला सा कौन सा कार्यक्रम था। तो इसको जो है फोर्ड कंपनी, यूएसए की फोर्ड कंपनी जानते हैं, फोर्ड कंपनी जो गाड़ी बनाती है, ठीक है, फोर्ड कंपनी के सहयोग से 1952 में इस विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। इस विकास कार्यक्रम में कहा गया कि हम लोगों का आर्थिक विकास करेंगे, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, ये सब विकास करने की बात हो रही थी। अच्छा, आर्थिक समाज में आप किसी भी समाज का विकास किस बेस पे कर देंगे? उस आर्थिक समाज, थोड़ा सा भी दिमाग लगे कि आर्थिक समाज चाहता है, ये जब सामुदायिक विकास का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया तो सरकार चाहती है कि हम आर्थिक विकास करें, हम लोगों का सामाजिक विकास करें। हमने भले आर्टिकल 14 बनाया हो, आर्टिकल 15 बनाया हो, आर्टिकल 16 बनाया हो, जितने हम बनाए, ठीक है, लेकिन जब ये कहा गया कि हम इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत हम लोगों का विकास करना चाहते हैं, तो आर्थिक विकास की बात हुई। आर्थिक विकास में ये था कि लोगों का दूध उत्पादन बढ़े। ठीक है, 1952 में जो देश सही से खाने के लिए नहीं पा रहा था, वो बात हुआ हम दूध का उत्पादन करें, ठीक, हम कृषि का उत्पादन करें, ठीक, तालाब नहीं है तो हम तालाब बनवाएं, ठीक है, ठीक, इन सभी जो, अच्छा आप लोग अच्छी तरह देखे होंगे गांव में सरकारी नल लगता है, देखिए आप लोग, जब नल लगता है तो सरकारी रहता है, उस पर भी कुछ लोग अधिकारी टाइप बैठते हैं, ठीक, उसको चलाने के लिए एक रहता है, सरकारी रहता है, ठीक, उसको 12-15 हज़ार मिलता है, ठीक, वो नल दूर दूर तक जाती है। सबके पहले गांव में देखोगे पत्थर की नाली बनती थी, ठीक है, जो सरकारी योजना के तहत आता था वो समरसेबल या पानी टंकी वाला, जिससे पानी खेतों में जाता था, वो अगर कहीं बनता था तो जो नाली होती थी वो मतलब कंकड़ पत्थर की या ईंटों की बनती थी। जो अपने प्राइवेट होते तो हम लोग नाली बनाते थे, लेकिन वो लोग कंकड़ पत्थर या ईंटों के बनाते थे, ठीक है। तो आर्थिक विकास करने की जब बात हो रही थी तो कृषि का जो है उत्पादन करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक। तो क्या हुआ, लोगों ने इसमें उतनी भागीदारी नहीं लिया, लोग उतने अशिक्षित थे ना, शिक्षित थे ही नहीं, बहुत ज़्यादा शिक्षित थे लोग, ठीक है। लोग सिर्फ काम करना जानते थे, काम के तरीकों को नहीं जानते थे। उस समय के लोग, हमारे जो दादा वादा हैं बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो एक बीघे खेत को 1 से 2 दिन में कोड़ देते थे। कोड़ने को तो जानते हैं, खनना उसको फरसे से, कुदाल से। आप सोचिए कि वो महीने में कम से कम 4 से 5 बार उसको खन देते थे। और हम लोग इस खेत का, हम लोग गांव में जाते हैं, इस कोना अगर कोड़ना होगा ट्रैक्टर अक्सर छोड़ देता है, हम लोग अब की स्थिति बता रहे हैं कि हम ये कोना नहीं खन पाते हैं, एक कोना नहीं खन पाते। ये कोना जो है, जो ट्रैक्टर जोतते समय खेत कोना छोड़ देता है, हम वो कोना नहीं खन पाते हैं। हम खुद की भी बात बता रहे हैं, इतने वीकनेस हम लोगों में आ गई है। लेकिन उस समय के लोग सोचिए कि इस पूरे 1 बीघे खेत को हाथों से 2 दिन में 3 दिन में खन देते थे, वो लोग बताते हैं। आज हम लोग की स्थिति ये है कि हम लोग गन्ना में निराई गुड़ाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्थिति कि हमारे गन्ना में, उत्तर प्रदेश में गन्ना की स्थिति डाउन हो रही है।
हम लोग आज के 5-6-7 साल पहले हम लोगों के बड़े खेतों में बहुत ज़्यादा गन्ना रहता था। आज हम लोग खेत में गन्ना ही नहीं है, बहुत छोटा मोटा है। जानते हैं पहले जो हम लोग इतना बड़ा खेत बोते थे गन्ना का, आज हम लोग इतना सा बोते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे कोई नहीं है, सब लोग कमाने निकले हैं, कोई पढ़ने निकला है। ठीक है, महिलाएं जाएंगे तो उनके शरीर में वो उसका जो होता है पत्ता ना हार लेता है। ठीक है, तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता है। अब हम लोगों की जो महिला डिपार्टमेंट आएंगे वो तो और फैशन में नहीं जाएंगे, वो तो जाएंगे खेत में कि वो माय गॉड दिस इज घास, दिस इज घास, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो दिस, ऐसा इंग्लिश बोलेंगे लोग। ठीक है, उनको ये पता नहीं कि कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है आर्थिक विकास करने की बात हुई। ये बात भले लोगों के लिए लागू की गई थी, लेकिन ये बात कहते हैं कि एक अधिकारी, एक जिले का अधिकारी इसको लागू करवाए। ठीक है, क्या हुआ, एक जिला अधिकारी इसको लागू करवाए। ये बताइए एक जिला अधिकारी किस बेस पे कहाँ कहाँ घूम के जाएगा? हाँ, वो बेचारा बैठा है ऑफिस में। ठीक है, आज ही आप देखते होंगे जब तक कोई बहुत बड़ा कांड न हो जाए, या बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े विधायक, बहुत बड़े सांसद न आ जाएं, मजाल जो डीएम साहब अपनी कुर्सी से निकल जाए। लेकिन उनको बनाया गया है सिविल सेवक, उनको आप सिविल सेवक ही बनाया गया है। ठीक है, सॉरी, उनको जनता की सेवा के लिए ही बनाया गया है। लेकिन कभी निकले तो वो बाहर महाराज जी नहीं निकलते हैं। निकलेंगे कहाँ हैं? उनको भाई वो दिन रात आँख छोड़ के वहाँ बैठे हैं, मतलब पढ़ के उतना वहाँ बैठे हैं, तो काहे निकलेंगे? चिल्लाते सब लोग हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। ऐसे बहुत से डीमों का आप नाम सुने होंगे जिन्होंने बहुत सा परिवर्तन किया जनता के बीच आके। ठीक है, कभी भी आप सोचते हैं लोग कि ये लोग जो हैं जब इस पद पे आ जाते हैं, जानते हैं कुछ हमारे नेताओं की स्थिति देख के सब निकलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब उस समाज में वो लोग जाते हैं ना, तो उनको अजीब फीलिंग आती है कि ये परिवर्तन करना, ये सब, और उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, चाह के भी नहीं कर पाते हैं लोग। इसीलिए लोग जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, अब भले हम लोग के पास आज कुछ नहीं है, हम ये सब बता रहे हैं, लेकिन हम लोग का भी मन करता है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो ये रोड काहे रुका है? ये बताइए, ये रोड जो बन रहा है, कहीं चाटो पटिया डाल दी नाली पे, हो गया, अब वो रुका रहेगा साल भर। अब हम लोग देखते तो अजीब फीलिंग होता है कि उतना दूर बना दिए तो उसको जल्दी से बना के हटाओ ना, कर क्या रहे हो उसको? 2018 में सर एक ऑफिसर मणिपुर में अपने मतलब वो जब वहाँ रहते थे 100 किलोमीटर जाते थे राशन लाने, 3 दिन लगता था राशन लाने, पहाड़ के रास्ते से रास्ता नहीं था। जब उनका उधर को स्टेट हुआ 100 किलोमीटर और अपने पैसे से और जनता को मिलाकर बनवाए। हाँ, ये बन रही थी तब बना ना। तो कुछ लोग होते हैं परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ की जो स्थिति है, ये हम लोगों के उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है, हमारे यहाँ के अधिकारियों को मार देती है। मजबूरी उनकी है, मजबूरी उनकी है ये कि उनको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन जो इतना पढ़ लिख के गया है, क्या वो परिवर्तन नहीं कर पाएगा? सब कुछ वही चला रहा है। ठीक है, तो जब विकास करने की बात हुई तो एक जिला अधिकारी को सौंपा गया। ठीक है, जब एक जिला अधिकारी को सौंपा गया तो एक जिला अधिकारी कहाँ कहाँ करेगा? इसमें जनता अपनी सहभागिता नहीं दे पाई। ठीक है, अपनी सहभागिता जनता नहीं दे पाई, ये कार्यक्रम हो गया विफल। ठीक है, ये कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो पाया जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे थे। ठीक, 1953 में उन्होंने फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू कर दी इसी को लेके। नेशनल ठीक है, इसके विकास के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए इन लोगों ने ये कहा, ये इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। ये जब असफल हुआ, इसको स्टार्ट किए, इसी के जस्ट पीछे उसको लागू किए राष्ट्रीय स्तर के, क्योंकि वो सोचे कि गांव स्तर पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले आते हैं। ये दोनों कार्यक्रम असफल हो गए, दोनों कार्यक्रम असफल हो गए। 1957 तक ये कार्यक्रम धीरे धीरे चलाए गए। ठीक है, लेकिन बुरी तरह से फेल हो गए ये।
ठीक है। बुरी तरह से जब ये फेल हो गए, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें गांव को ऊपर लेके आना है। हमारे यहाँ शहर भी तो उतने नहीं थे ना, हमें गांव को लेके ऊपर आना है। जैसे नहीं सुने लालू जी कहते हैं कि हम हमें स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव। सुने हैं ये चीज़ जो लालू अब प्रयोग कर रहे हैं उसको सरकार जो है बहुत पहले सोच चुकी थी, या हमारे जो गांधी थे और जो लोग गांधीवाद के समर्थक थे वो लोग बहुत पहले सोच चुके थे कि अगर भारत का विकास करना है तो आप जो है गाँवों को लेके आइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, थोड़े से विकसित हो जा रहे हैं, पैसे उनके पास हो रहे हैं, देख रहे हैं किस साइड भाग रहे हैं, शहर भाग रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं। तो जो लोग ये संविधान निर्मात्री थे या जो लोग पहले के लोग थे वो लोग यही सोचे थे। सर यही हाल सर ये नेशनल लेवल पे है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर वगैरह डॉक्टर वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। वही जो थोड़े से पढ़ लिख रहे हैं वो शहर भाग रहे हैं, जो शहर आ गए वो अरे दिल्ली में चले जाइए। हम दिल्ली में गए थे, 2-3 दिन थे हम, ठीक है, और एक मेरे साथ थे, मतलब वो ज़्यादा दिन से थे, फिर हमारे साथ ही चले आए, वो यहीं पढ़ने लगे। दिल्ली में हुआ क्या, जैसे नहीं मुखर्जी नगर जाइए पता करिए क्या होता है वहाँ पे। देखिए कहीं भी जाइए, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, गारंटी लिख के देता हूँ। नहीं तो ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ आप देखेंगे तो आपके अंदर माहौल पैदा होता है। अरे यार अब आपके माँ बाप को चेहरा देख के आपको माहौल पैदा नहीं होता है, आप वहाँ जाके माहौल पैदा करते हैं, ठीक है। जिन्हें अपने बाप की मजबूरी और माँ की जुरिया समझ में नहीं आती हैं उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जिस दिन आप ये सपना देख लेंगे कि नहीं हमें उनको इस गाड़ी में बैठाना है, बैठाएंगे, इंडेवर में बैठाएंगे, फॉर्च्यूनर में बैठाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाएंगे ना, उस दिन जब आप सपने को देख लेंगे उस दिन उस सपना को पाने के लिए आप तड़पेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। सपना नहीं देखेंगे नहीं पूरा होगा, ठीक है। तो हम जब दिल्ली गए तो वहाँ पे लोग पहले से लोग थे, तो जब किसी के घर मतलब भाई उनका घर भी थोड़ा है, ठीक है, मतलब रिलेशन में थे, तो वो बता रहे थे, तो कहीं भी जाते थे ना तो कहते हमारा बेटा यहाँ सऊदी में है, हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारा बेटा यहाँ है, हमारा। वहाँ के लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही नहीं है, वहाँ के लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही नहीं है, हाँ तो बड़े नौकरी के पीछे, यूपीएससी इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर। हम लोग आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, सफाई कर्मी, कुछ भी मिल जाए तो हमें नहीं करें कि ये नौकरियाँ गलत हैं। आखिरकार ये कौन करेगा, ये भी तो हम लोग करेंगे ना, ठीक है। लेकिन आप अपने सपने को पाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ मेहनत करेंगे ना। तो वहाँ हम जब गए तो हम देखे कि ये लोग विकास कर रहे हैं, ये लोग विदेश भाग रहे हैं। यानी जो सरकार हमें मान के चलिए कि एक IAS की कितनी तनख्वाह होगी, 1 से 1.5 लाख होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो भाई कमा लेता है दूसरे व्यवस्था से, ठीक है, करोड़ों का मालिक हो जाता है। जैसे हमारे रामविलास यादव थे, 1200 करोड़ की संपत्ति बनाए थे, ठीक है। तो जनता की सहभागिता नहीं हो पाई, तो ये मिशन फेल हुआ, ठीक। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना ये भी फेल हुई और 1957 तक ये इसी तरह नॉर्मली चलती रही, ठीक है, इसी तरह ये नॉर्मली चलती रही। 1957 में बलवंत राम मेहता समिति बनी, नाम सुने आप लोग? पंचायत लागू किया। संविधान दिवस अगर वहाँ 67 के बाद अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर का वो प्रतिमा लगाया कुछ ना कुछ रोजा लोग कर रहे हैं, वो तो दिखावा के लिए है। उसी संविधान को पूजने वाले लोग उसी संविधान का तार तार कर देते हैं, ठीक है। वो कोई हमें किसी एक सिंगल पार्टी की बात नहीं कर रहे, जो वर्तमान में सरकार रहेगी उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करेंगे, बाकी जो भी थी उनकी भी करेंगे, ठीक है। हमारा यही काम है, हम यही कहते हैं कि अगर आप एजुकेशन वाले हैं तो आप एक इंडिविजुअल किसी सरकार को गलत मत ठहराइए। हाँ उनके कामों को, उनकी नीतियों को गलत ठहराना आपका काम है, आप ठहरा सकते हैं क्योंकि आप उस देश के नागरिक हैं। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक के पास इतना अधिकार है कि वो चाहे तो एक अधिकारी एक सरकार को हिला सकता है, उसके पास एक इतनी ताकत होती है। आपको क्या लगता है कि विकास दुबे को जो मारा गया है उसमें चाहे तो पूरी गवर्नमेंट हिल सकती है, ठीक है, अगर सरकार सही से काम करना शुरू कर दे तो पूरी सरकार हिल जाए। लेकिन क्या है कि भाई सरकार है, सरकार में लोग हैं अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ यही थोड़ी, अखिलेश यादव भी बहुत हुए होंगे, मायावती में भी ऐसे हुए होंगे, सब में वो होता है कहीं ना कहीं। देखिए जो बड़े लोग होते हैं छोटे को दबाते ही दबाते हैं। 1957 में
एक समिति बनाई गई बलवंत राय मेहता, ये 2023 का पेट बीता है, 28 को तारीख 28 अगस्त को था ना, 2023 का पेट बीत गया ना, 28 अगस्त को था, ठीक है। इससे पहले 2022 वाले में ये क्वेश्चन पूछा था। पूछा क्या था, त्रिस्तरीय पंचायत योजना किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई थी, ठीक है। पंचायत योजना किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई थी, ये त्रिस्तरीय पंचायत योजना किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई थी, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जानते हैं हम पढ़े थे, इनका जो है BRM बलवंत राय मेहता, ये 1957 में समिति बनी, एक समिति बनी 1977 में अशोक मेहता, ठीक। हम पढ़े थे कि त्रिस्तरीय पंचायत योजना जिनके नाम में 3 होगा, ये बलवंत राय मेहता, ठीक है। जिनके नाम में ये 3 अक्षर आएंगे उनके नाम पे त्रिस्तरीय पंचायत योजना, जिनके नाम में 2 अक्षर आएगा अशोक मेहता, ये 2 स्तरीय पंचायत योजना की बात करते हैं, ठीक है। अचानक मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया और हम मार दिए, ये बलवंत राय मेहता समिति था उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं था, पेट वाला मेरा गलत हुआ है, नहीं कभी कभी दिमाग गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम में कोई कितना पढ़ा रहेगा, 2-3 क्वेश्चन सही गलत हो जाएगा, ठीक है। वो जल्दी जल्दी में हम जानते लिखा था अशोक मेहता समिति, हम सोचे कि यही 3 अक्षर है, मार दिए थे। अब तुरंत हम उसमें जो नहीं गोला करते हैं हम वो भी कर दिए, बाद में हम खोपड़ी पीटते रहे कि हम करें क्या उसके लिए। तो ये एक लोग थे वहीं पे, मास्टर टीचर थे, उनसे कहे कि सर आपके पास अगर कुछ हो सिस्टम थोड़ा सा दीजिए, तो क्या किए वो, एक उनके पास ही नहीं चक्कू आता है, नहीं वाइटनर चला नहीं सकते हैं, जो चक्कू था थोड़े से उनसे मांगे हम कि थोड़ा सा दे दीजिए, गलत हो गया है, ये उनसे मांगे हम, ये थोड़ा सा उसका पेपर फाड़े हम, फाड़ के उसके ऊपर का जो लिखा रहता है D था कि C था ऑप्शन में, ठीक है, उसको उछाड़े फिर उसको मारे, लेकिन वो सही नहीं हुआ होगा जहाँ तक उम्मीद है, वो नहीं हुआ होगा क्योंकि वो मशीन चेक कर लेती है, ठीक है। तो हम अशोक मेहता मार दिए, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत इसमें है, ठीक है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है। ये बलवंत राय जो मेहता है ये सब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये गुजरात के सीएम थे, इन्हीं के अध्यक्षता में इस समिति को बनाया गया था, ठीक है। अब इस समिति ने यह कहा कि आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाए, राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953 में चलाए, ठीक है, ये अब तक चलाते हुए आ रहे हैं। आपको पता है कि आपके जो जिले का डीएम है वो जनता से कितनी बार रूबरू होता है, वो जनता की परेशानी को कभी सुनने जाता है कि नहीं जाता है। आपका जो एसडीएम है जिसको आप तहसील लेवल पे बैठाए हैं वो कभी मिलता है जनता से कि आपको क्या परेशानी है, आपको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके जो वीडियो लोग हैं, जो आप वीडियो बनाते हैं, ये सब वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक होता है वीडियो, एक होता है वीडियो, ठीक है। ये जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है, ये है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक होता है वीडियो जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये वीडियो है VIDO, ये वीडियो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये आगे आएंगे सब पढ़ा जाएगा, इसीलिए समय लग रहा है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता जब ये समिति बनी थी तो इन्होंने ये कहा कि आप अपने अधिकारियों को देख रहे हो कि जनता से मिल रहे हैं कि नहीं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं कि नहीं, कि उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके पास खाने के लिए है कि नहीं है, उनके पास छत, जिस छत को हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखना चाहते हैं उनको वो छत कैसे मिलेगी, उनकी एबिलिटी आप किस बेस पर निर्धारित कर रहे हैं, और वो अधिकारी कितने लोगों के पास जाएगा। आप 5 साल का कार्यक्रम में पंचवर्षीय योजना, हमारे यहाँ स्टार्ट होता है किसी का मकान बनना तो 6, 7, 8 साल लग जाता है घर बनने में, ठीक है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई घर बनाना चाहता है, हमारे गांव की स्थिति है कि अभी तक हम देख रहे हैं 2 से 3 साल हो गए, अभी तक वो पूरा ही नहीं हुआ है, उसकी एक किस्त आई दूसरी आई ही नहीं, दूसरी भी आई तो पूरा ही नहीं बना, वो पूरा ही नहीं बना है। हमारे घर के खुद की बगल की बात है, पूरा बना ही नहीं है, किसी का आया तो आधा पे रुका है।
ऐसे ऐसे जब आप जिला अधिकारियों को देंगे काम सौंपने के लिए, तो आखिर जिला अधिकारी कितनी बार जाएगा? तो कहीं ना कहीं हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमें तुरंत मिल जाए। उसके कनेक्शन के लिए इन्होंने कहा कि आप जो है पंचायत का गठन कर दीजिए, पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत बना दीजिए। कौन सा पंचायत? त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है। इसमें बनाए थे ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। इसमें एक तो ब्लॉक था, ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, एक ब्लॉक स्तर पे, एक जिला स्तर पे, ठीक। ग्राम पंचायत, ठीक है, गांव के लिए ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, और यहाँ पे जिला के स्तर पे, ठीक। अब इसी अनुशंसा पे काम होने लगा कि नहीं, हम जो है जैसे क्या है कि 3 स्तर, बहुत जगह 4 स्तर हैं, जैसे मणिपुर मिजोरम वगैरह में एक सिंगल स्तर है। क्यों? क्योंकि इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिंगल से काम हो जाता, जनता भी उतनी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता है, त्रिस्तरीय होना ही चाहिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ये तीन स्तर पे आप इसका निर्माण करिए, ठीक है। अब 3 स्तर पे इसका निर्माण करना है, ठीक। अब ये जब 3 स्तर आपको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए कुछ अलग नियम, इनके लिए कुछ अलग नियम, इनके लिए कुछ अलग नियम, ठीक है। ये जो है बलवंत राय मेहता का जो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत है, ये चला आपके 1977 तक, ठीक है। ये कहाँ तक चला? 1977 तक ये चला अशोक मेहता समिति। इसमें भी आगे बीच में है, बताएंगे भी, ठीक है, अशोक मेहता समिति, ठीक है। अब जब ये ग्राम पंचायत मतलब छोटे लेवल पे, आप देखिए इन्होंने कहा कि जब आप ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पे ये बना रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे जिला बना रहे हैं, तो कहे कि आप ये बताइए कि हमारे यहाँ सिर्फ गांव ही थोड़ा है, हमारे यहाँ शहर भी तो है, शहर भी तो थे, तो हम शहर के लिए कुछ ऐसा काम करें। तो स्थानीय स्वशासन में ये जो है एक ठो बना, ये एक ठो बना नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर परिषद, ठीक है। हमने गांव के लिए ये बनाया, ठीक है, शहर के लिए हमने इसका निर्माण किया, ठीक। तो ये तो हमारे गांव के लिए हो गया, ये हमारे शहर के लिए। अच्छा ये बताइए, जब गांव के लिए हम बनाएंगे इसको, ठीक है, अब गांव के लिए बनाएंगे तो ये ग्राम पंचायत है। अब इस ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कौन से लोग होंगे, कितने लोग साथ में होंगे, ये तो अलग से पढ़ाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पे क्या होगा, अलग से पढ़ाया जाएगा। जिला स्तर पे क्या होगा, वो अलग से पढ़ाया जाएगा। ये बताइए, अब हमारे यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए क्या ये सही नहीं लग रहा है? जो ग्राम पंचायत आप देखते हैं, अच्छा जो हमारे ग्राम प्रधान लोग लिख के देते हैं कि यह व्यक्ति आवास पाने योग्य है, ऐसा सुनते होंगे आप लोग कि बिना ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर या परिषद जो सदस्य होते हैं, बिना उनके कहे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक वो लोग नहीं कहेंगे। अच्छा ये इनके कहने पे अब मिल रहा है, अब इनके कहने पे मिल रहा है। सोचिए 1952 में जब आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए थे तो सबको कैसे दे पाते आप? वर्तमान की स्थिति है कि यहाँ पे भी लोगों को नहीं मिल पाता है। एक्चुअली जो गरीब है जिसको मिलना चाहिए नहीं मिलता है। हम दूसरे का एक्सपीरियंस हम बताते ही नहीं, हम अपने गांव की स्थिति ये बताते हैं। हमारे गांव में इतनी राजनीति हो चुकी है कि ये मिलता ही नहीं है, जो पाने योग्य है उसको नहीं मिलता है, ठीक है, जो पाने योग्य नहीं है उसको दिया जाता है, जिसको मिलना चाहिए उसको कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो प्रधान है उसके विपक्ष में है, वो उसको मिला ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बना दिए तो ये सही हो गया, लेकिन हाँ कम से कम 60% से 70% तक लगभग सही है। जैसे प्रत्येक गरीब व्यक्ति को राशन मिल जा रहा है 5 किलो, ठीक है, सही है कि नहीं? ये ग्राम पंचायत। अच्छा ये बताइए
कैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ये निर्धारण कर लेते और कैसे 1952 में सभी व्यक्ति को राशन फ्री दे लेते ये लोग। ठीक है, सब कुछ आता था इनके पास। अब ऐसे क्या है, गांव में प्रधान है, एक कोटेदार है, 5 और लोग हैं, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये लोग देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सा काम गांव में किधर नाली चाहिए, ठीक है, कौन सा रोड बनवाना है, कहाँ खड़ंजा लगवाना है, कहाँ पे मिट्टी वाला सड़क बनाना है, ठीक है, किसको जो है लेटरिन व्यवस्था जो दी जा रही है उसकी ज़रूरत है, किसको राशन चाहिए, ये सब देखा जा रहा है कि नहीं। तो इतने स्तर पे हम कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की नियुक्ति करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात त्रिस्तरीय पंचायत जो बनी, ये जब ये भी समिति क्या हुआ कि ये कांग्रेस के समय लागू हुई थी। ठीक, तो जब जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये समिति फिर बनी। ठीक है, तो इसको याद करके रखिएगा, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समिति बनी, ये समिति आज भी चलती है, त्रिस्तरीय पंचायत हम लोग के आज भी है, यही है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए ये आ गई थी समिति। ठीक है, तो ये कैसे हटा, हम इसीलिए इसको बताया है कि देखिए ये समिति और ये समिति, ये दोनों समिति हमारे पंचायत में बहुत बड़ा योगदान रखती थी, लेकिन इस समिति का कोई योगदान ही ज़्यादा नहीं मिला, समाप्त कर दिया गया इसको। क्योंकि जब जनता पार्टी सरकार आई उसके 1-1.5 साल बाद फिर हट गई, तो फिर कांग्रेस फिर से आ गई। देखिए हुआ क्या, पहली बार इसका जो है लागू करने की जब बात आई, ठीक है, अभी अधिनियम नहीं बनाया है, हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब किसी भी चीज़ के लिए आप पोस्ट ला दिए हैं लेकिन योग्यता ही उसकी नहीं बताए हैं। ठीक है, तो अभी जब योग्यता ही नहीं मालूम तो कैसे आदमी कोई भरेगा फार्म या कैसे जॉब पे जाएगा। ठीक, इसको एक रूप में देखा गया तो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत योजना लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में ध्यान रखिएगा, पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को इसलिए लागू की गई थी क्योंकि उस दिन गांधी जी की जयंती है और गांधी जी ग्राम स्वराज के समर्थन में थे। ठीक है, वहीं अंबेडकर जी इसके समर्थन में नहीं थे। ठीक है, अंबेडकर जी इसके समर्थन में नहीं थे। ठीक, नहीं तो 14 अप्रैल को लागू किया जाता। ठीक, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत योजना पहली बार लागू की गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश वगैरह में भी इसको लागू किया गया, कर्नाटक में लागू किया गया। ठीक है, ऐसे ऐसे लागू किया गया। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ क्या था, जहाँ पे नागौर में लागू हुआ, ठीक है, वहीं से नेहरू के बहुत बड़े चहेते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, नेहरू को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, अब इनको उद्घाटन करना था इस चीज़ का, बात चली रही थी। ठीक, इसने 1957 में ये समिति जो बनी, 1959 में अपना रिपोर्ट दी। ठीक, 1959 में तब तक ये फिर इस वाले पे नागौर में आके जो है कांग्रेस जो नेता थे उन्हीं का मतलब उन्हीं के साथ मिलकर उद्घाटन किए थे। ठीक है, तो पहली महिला बनी थी वो मुखिया। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को ये अभी अधिनियम नहीं बना है। ठीक है, जब 24 अप्रैल 1993 बन जाएगा अधिनियम, उसके बाद पहला किस में लागू हुआ वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे आगे आते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे। ठीक है, कितना बज रहा है? 9:15 हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा हमको कहीं जाना भी है, थोड़ा सा मैप पढ़ा देते हैं तो। ठीक है, आगे और बताया जाएगा। ठीक है, बताना तो सभी है लेकिन हम